वेलकम बैक गाइस, क्या हाल है आप सबके। हर हर महादेव। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। क्या हाल है आप सभी के बताइएगा ज़रूर कमेंट में। पूर्वी हेलो। बड़े दिनों के बाद हेलो कर दो। हेलो कर तो दिया। हेलो कर दिया। माता जी हेलो करो। हेलो। क्या बड़े दिनों के बाद क्या बड़े दिनों के बाद? अभी बड़े तो- दिनों के बाद का मतलब है कि व्लॉग एक हफ्ते के बाद आ रहा है, बट व्लॉग बनाने हम भी काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं इसलिए। ट्यूसडे गाइस वी आर मीटिंग अगेन। ट्यूसडे नहीं, नॉट मंडे, इट्स मंडे। इट्स मंडे। ट्यूसडे ऑब्वियसली मंगल वीर शनि है। या मंगल मेरा, शनि इसका, वीर पता नहीं किसका डेट ऑफ वो है, डे ऑफ बर्थ। चलो जो भी है, अब लेटर निकालते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसने ना डिब्बी तोड़ दी थी वो वाली। अब ये देखो नई डिब्बी है, इसमें अभी पर्ची भी नहीं लगाई कि क्या वो लिख दे 26 संडे चैलेंज वाला दोबारा से। माता जल्दी निकालो पर्ची। अरे तेजी तेजी। बड़ी खुश होती है पर्चे निकालते हैं। हाँ, एक यही तो काम देते, इन्हें कहीं लेके तो जाते नहीं हो। क्या है? पी 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 से। पूजा मेरे पास ही आ जाओ दोनों जन। हाँ पूजा, प्रथम मेरे पास ही आ जाओ सारे। पूर्वी कहीं जाने की- हमारे पूरे घर में पी 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 घर में भी लोग हो बन रहा गया है। है। कहीं नहीं जाना माता। नहीं। कहाँ जाओगे बताओ? पी घर में, पूजा घर में, प्रथम घर में। पी घर में, पूजा घर में, और मेरी पी एरी। सॉरी गाइस, सॉरी यार, कहते आपको देखनी पड़ रही है। आई एम वेरी सॉरी। माफ करना, नादान परिंदा समझ, नादान परिंदा बच्चा समझ के माफ करना। सॉरी। हाँ सॉरी, देखो चश्मा भी उतर गया, चश्मा भी उतर इतनी गया। शर्म आ रही है। जल्दी पी से जगह ढूंढ लो। मेरा फोन करते हैं अपने फायदे लिए मैनू हर कोई न बचाओए। जैसे पंजा इनको साहेब देख बोल रहा है। लो। गाइस एक लाइन सुनो, मेरी नहीं है वैसे तो है गुग्गी पाजी, ठीक है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ हाँ ਯਾਰ। ता मैनू वेख लो। प्रधान मंत्री म्यूजियम। इसका मतलब म्यूजियम नहीं होता, प्रधानमंत्री संग्रहालय। मेरी हिंदी बहुत वीक है, सॉरी गाइस। इट्स बिन 7 to 8 years आई हैव लेफ्ट हिंदी। मेरी अंग्रेजी चालू है। ए जम्मी सी उदों तो हिंदी भुल गई। नहीं मैं 5ਵੀਂ ਚ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ, हाँ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਸੈਂਟ। चलो हम तैयार होने आ। इन्ने तो जुराबा पा लिया ने, अज फिर सारा व्लॉग पंजाबी च बनाइए। नहीं पी तो पंजाबी। माता डो 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 एक मिनट ਅਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਏ ਸੋਹਣੀ, क्यों? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ क्यों? ਤੋਂ। अच्छा अज कमेंट च दसो कि किहदे मूँह तो पंजाबी सोहनी लगदी है। मेरे तो, ਯਪ इन्हां दे तो, इहदे तो, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ या ਪੰਜਾਬੀ। साडी बुआ तो लंबी पई हुई रहन दे। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ, बोलो। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੇਕਾਰ, ਪਿੱਛੇ वर्ड ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ बीच में फ्लैट हो जाते हैं वर्ड सारे के सारे। देखो मेरे भी बीच में खत्म हो जाती है, क्योंकि मम्मी साइड में है। मम्मी साइड में ना हो ना, मेरी पंजाबी फुल फ्लुएंटली निकलती है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਪੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ, ਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾलय ਤੇ। ये भी तोड़ दूं। गाइस पहुंच गए हम प्रधानमंत्री म्यूजियम, मतलब प्रधानमंत्री संग्रहालय। मैंने बाद में बोल दिया, बीच में करेक्ट करने की जरूरत नहीं थी आपको। अरे बस चलो। ये रहा। चलो जी, चलो
गोरे आए हुए हैं गाइस, देखो अंग्रेज। भाई आईडी चेक करते हैं यहाँ पे एंट्री के बाद, पता है। एक सेकंड, मैं सॉरी, पार्किंग ढूंढे। आईडी चेक करते हैं, आईडी तो अपना वो दिखाओ, आधार कार्ड, तब तुम्हें एंट्री मिलेगी, वरना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। और मेरा फोन गिरेगा, पकड़ो इसको। चलो लग गई 5। अब चलते हैं, टिकट लेते हैं। पहले पानी पीते हैं क्योंकि हमें प्यास लगी है। पेट अंदर हो गया मेरा। झूठ झूठ झूठ, कुछ अंदर नहीं हुआ। 2 दिन डाइटिंग चली थी, फिर उसके बाद 20 दिन हाँ 20 दिन देख लिया अपने मुंह से। 20 दिन डाइटिंग करी, उसके बाद हम फिर वहीं के वहीं। तो 20 दिन के बाद हमारी ट्रिप्स भी चालू हो गई थी। ट्रिप्स क्या ट्रिप्स, एक ही ट्रिप पे गए हो अभी तक आप। ट्रिप्स क्या ट्रिप्स, ट्रिप तेरे लिए होती है, मेरी ट्रिप्स होती है, ये भी याद रखिए। इनकी तो सही बात है। सॉरी, ट्यूसडे उस ट्रिप का ब्लॉग आ रहा है, मिस मत करना, बता दूँ मैं। ट्यूसडे 11 बजे, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो, अब अंदर पहले टिकट लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं हम। अब भाई जा रहा है टिकट लेने, इधर टिकट काउंटर इधर सामने, और वो जा रहा है आगे, क्योंकि टिकट तो वही लेगा, पैसे तो वही खर्च करेगा। मैंने कोई पैसे नहीं खर्च करने भाई। ये पता है, बड़ा मस्त बेनिफिट है छोटे होने का। जो पैसे खर्च करने हैं बड़ा इंसान करेगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। चलो चलो चलो, बैग चेक कराते हैं, रुक जाओ। गाइस पोपट हो गया हमारा, तो मेरी शक्ल है। हमारा पोपट हो गया। अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो कैमरा भी जमा करा लिए इन लोगों ने अंदर ही। हाँ कैमरा भी सबमिट हो गया। जो शूट हो पाएगा देखो फोन ये से, चाबी लॉक कर की। अब जो शूट होगा फोन से होगा, ट्राई करेंगे करने का, हो जाए तो अच्छा है। हो जाएगा, थोड़ा बहुत हुआ तो, और उसके अंदर ही जो आवाज आ जाएगी वही सुन लेना। नहीं तो वॉइस ओवर देख लेंगे, डाल देंगे हम। वो तो आपको हाँ। वीडियो देख के ही पता लग जाएगा क्या होगा, हमें भी नहीं पता क्या होगा, अंदर जाके पता लगेगा। हाँ, अभी बस जा रहे हैं पोपट करवाने के बाद अपना। पोपट हो गया 900 रुपये का। 900 रुपये का। वैसे टिकट 100 रुपये की है, हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या और चीज़ें ऐड होती, कोई हेलीकॉप्टर राइड है, कोई कुछ है, उसके हमने सब लगे पैसे लिया फालतू। सा। अमीर पार्टी मोटी भरम सब लेगा ये बंदा, हाँ। है ना, मोटी भरम। मोटा। तो हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, धूप दिख रही है भाई। आज मोदी जी का साइन करा हुआ लेटर मिलेगा हमें। काय का क्या लेटर, हाँ, क्या? उसी के तो लिए इन्होंने 50 रुपये। अरे ऑटोग्राफ मोदी जी का। धूप बहुत है, बहुत। अंदर बस एसी चल रहा हो, मजा आ जाएगा। अब चलो, और ID कार्ड याद से लेके आना, हाँ जो भी आएगा अपना ID कार्ड लेके आना, और क्योंकि पैसे भी याद से लेके आना। पैसे भी याद ये से मत लेके। सोचना सरकारी जगह सस्ते में छूटोगे। महंगे में छूटोगे भैया, सस्ते में। 900 तो हमारे यहीं लग गया, बंदर देखो कितने लगते हैं कितने नहीं। अब हम जा रहे हैं फिलहाल। बस यहीं से एंट्री चलो। दिखा दे। सॉरी गाइज, मेरे को वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। ये हमने एंट्री ली है यहाँ पे, और एंट्री लेने के बाद हम अंदर गए हैं। अंदर हमें 2 बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था, वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स थी। देन ये है रूम नंबर 1। रूम नंबर 1 नॉर्मल एग्जिबिट, यहाँ पे कुछ था नहीं, मैं वॉइस गाइड लगा रही थी। एंड देन रूम नंबर 2 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जब इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन आया था फर्स्ट टाइम, तो वो चीज़ बताई हुई थी, पूरी एक्सप्लेन करी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं। देन उसके बाद हम गए रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 3 में था मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हर मेकर का नेम था, हर स्टेट के मेकर का नेम था। यहाँ पे हम दिल्ली का चेक कर रहे थे, दिल्ली के सिर्फ एक ही मेकर का नेम आया था। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दिल्ली कहाँ लिखा है। देन उसके बाद मैंने स्क्रॉल करा एंड ये मैंने दिल्ली पे टैप करा। दिल्ली के सिर्फ एक ही मेकर थे, श्री देशबंधु गुप्ता, ये था। देन उसके बाद हम गए रूम नंबर 4। रूम नंबर 4 था इंडियन बिकम्स अ रिपब्लिक, रूम का नेम था। जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करा हुआ था, हिंदी इंग्लिश, यू कैन रीड इन एनी लैंग्वेज, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में रीड कर सकते हो। देन उसके बाद हम गए रूम नंबर 5 डेमोक्रेटिक इंडिया। यहाँ पे दिखाया हुआ था पूरा कि इंडिया में डेमोक्रेसी आई थी जब, वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी, वोटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करा हुआ था। देन उसके बाद ये हमने देखा उसी रूम में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक पढ़ी हुई थी। यू कैन रीड इट इन एनी लैंग्वेज, वहाँ पे आप जाके किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते हो उस चीज़ को। हमने यहाँ पे हिंदी का ट्राई करा था बट स्क्रीन हैंग हो गई तो हमने छोड़ दिया वहीं पे। ये देखो हैंग हो गई ना स्क्रीन, तो इसलिए फिर ये करने के बाद हम गए रूम नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करा हुआ था। फर्स्ट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अमेंडमेंट एक्ट को, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड अमेंडमेंट, ये सारा हमने देखा। ये यहाँ पे देख रहे हो, कुछ नहीं पढ़ा, वैसे मैंने पढ़ा यार। गाइस लिफ्ट की राइड लेते हुए किराया भरा, पहुंच गए, बस बंद कर जल्दी से बग बैग। गाइस ये है रूम नंबर 6 अर्ली लाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये फिर उसके बाद हम गए पार्टीशन 1947 में। है भाई बैठ के सुन रहे वहाँ पे कि मैं देखता हूँ क्या क्या हुआ था। पूरी स्क्रीन पे वीडियो चल रही थी पार्टीशन की, वो देख रहा था बैठ के। देन यहाँ पे सारी चीज़ें थी, स्टिक्स वगैरह और ये तलवारें, जो बैट्स जवाहरलाल नेहरू जी ने यूज़ करे हैं, उनके ग्लव्स। देन यहाँ पे मैं इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में सुन रही थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद ये था जवाहरलाल नेहरू जी का रूम और ये था उनका स्टडी रूम। वो रूम में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ भी हुई थी, मैं बता दूं आप लोगों को। और ये है उनका लिविंग रूम जवाहरलाल नेहरू जी का, जहाँ पे मीटिंग्स होती थी। और ये गैलरी थी। देन गैलरी में हमने देखा, फिर उसके बाद हम गए जहाँ पे सारे अवार्ड्स पड़े हुए थे जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिसीव करे गए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड ऑल, जो भी रिसीव हुए थे उनके द्वारा। हम वो देख रहे थे, सारे अवार्ड्स देखे हमने। ये मैं देख ही रही हूँ, मतलब क्या नॉलेज लेना अच्छी बात है गाइस, जाओ बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, जाओ। देन उसके बाद गए हम, ये था इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, तो हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद हमने और अवार्ड्स देखे, ये भी अवार्ड्स थे, ठीक है, जो उनके द्वारा रिसीव करे गए हैं। ये देखो, ये देखो। फिर यहाँ पे भी रिवॉर्ड्स हैं, मतलब रूम्स थे 3-4 रूम्स। फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस चाइना जब लड़ाई हुई थी, ये उसका था सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। मूवी चल रही थी सामने ही, बिल्कुल क्लिप्स। एंड देन ये जा रहे थे हम दूसरी बिल्डिंग में। ये दूसरी बिल्डिंग की एंट्री है मेरे जस्ट लेफ्ट में। यहाँ पे मैं एंट्री ले रही हूँ और भाई मेरे को शूट कर रहे हैं। फिर एंट्री लेने के बाद हमने देखे सारे प्राइम मिनिस्टर्स, जो इंडिया के अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनकी लिस्ट। हमने पूरी लिस्ट देखी और यहाँ पे भाई दिखा रहे। फिर उसके बाद हम गए अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने, जो हमने एक्टिविटीज़ ली थी। ये है टाइम मशीन, यहाँ पे बैठ के आप इंडिया के पास में जा सकते हो कि इंडिया के पास में क्या क्या हुआ था, हर चीज़ बता देंगे आपको। भाई ऐसे मैं तो मस्ती कर रही थी हाथ रख के कि क्या हुआ था, बताओ मेरे पास में क्या हुआ था, बट नहीं। यहाँ पे हम देख रहे थे सारा इंडिया का पास, ये हमें लेके जा रहे हैं पीछे बैक, कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इंडिया में, चेक करो तुम। इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जा सकते हो। अब देखो क्या आ रहा है। और ये अब करेगा भाई वॉक अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखो वॉक, देखो इसकी वॉक कैसे वॉक कर रहा है। ये नहीं पता इसको पेट निकल रहा है मेरा, मैं कम कर लूँ, नहीं, ये हाथ देखो कैसे। बट कोई नहीं, मैंने भी करी थी, इंटरेस्टिंग था, एक्टिविटी थी ये भी। फिर उसके बाद गए हम हेलीकॉप्टर राइड में। हेलीकॉप्टर राइड बहुत अमेजिंग थी, बहुत अमेजिंग थी। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग जाओ तो लेना, ये मत सोचना कि नहीं लेनी, भाई लेना प्लीज़, बहुत मज़े आते हैं। अभी हम ये बैठ गए, मैंने इसको बोला कि पकड़ो यार, फ़ोन पकड़ो ना भाई, मेरे को भी बैठना है। तो ये पकड़ रहा है फ़ोन यहाँ पे, पता नहीं क्या बोल रहा है, बोलने तो यहाँ पे मैं बैठी। और फिर उसके बाद हमारी राइड स्टार्ट हो गई। ये हमारी राइड स्टार्ट हो गई है गाइस, आप भी इंजॉय करो, देखो। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज अब एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। बंद कर दूं, चलने दो भाई। ये हेलीकॉप्टर उड़ गया।
हेलीकॉप्टर में बैठ गया हूँ। हवा में। भाई ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखिए, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। ओए आराम से आराम से। जेन्युइनली फील नहीं हो रहा कि वो चल रहा है, बस नॉर्मल 3D है, लुकिंग लाइक चिनाब ब्रिज। लेट्स गो। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। बाय 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 बाय। वंदे भारत नहीं जा रही क्या यहाँ से? ओ गई ट्रेन। नहीं, राजधानी एक्सप्रेस है। जो भी है पहाड़ों में खो गई। ओ अटल टनल। अटल टनल। क्या कहते हैं उसको अपना? मनाली पार के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान देख करती रहे है। हो गाड़ियों के ऊपर ना उड़ते जा रहे हैं। बस भारत की तट रेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। राइड यहीं खत्म हो कि आपने भारत के सो गाइस ये थी हमारी हेलीकॉप्टर राइड, बड़ी मस्त थी। और यहाँ पे भाई फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा था मेरे से कि फ़ोटोज़ क्लिक कर, तू यहाँ खड़े हो गए मेरी। देख रहे हो स्पॉट्स बने हैं, फिर भी वहाँ नहीं खड़ा था। ये देखो, ये दिख रहा है, ये मोटू पेटू, ये इसने एक्टिविटी करी थी। फिर उसके बाद हमने देखे सेकंड फ्लोर पे और भी चीज़ें। यहाँ पे मोदी जी का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ था कि मोदी जी ने क्या क्या किया है, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ थी, वो भी एक्सप्लेन कर गई थी, तो हमने वो भी देखी है। भाई गेम भी लग रहा था। ओहे सॉरी, ये मैंने वहाँ पे हरकत कर दी थी फिर से। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के गए जहाँ पे एक शॉप थी, जहाँ पे आप बहुत सारे सामान था, आप ले सकते थे, हमने देखा। फिर उसके बाद ये राइड आए भाई गाइस, मज़ा आ जाएगा। ये राइड बड़ी मस्त थी, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी ने जो भी इसरो को कुछ भी बोला, हमारे जो नेवीज़ के सोल्जर्स हैं उन्हें जो चीज़ें बोली, यहाँ पे मोदी जी की एक लाइन जो प्रॉपर थी कि हमें ना किसी से आँख झुका कर बात करना है, ना किसी से आँख उठा कर बात करना है, और ना ही हमें किसी से मैं दोबारा बोलती हूँ कि ना ही हमें किसी से आँख झुका कर बात करना है, ना ही किसी से हमें आँख उठा कर बात करना है। यहाँ पे एक लाइन थी कि हमें सिर्फ उनसे आँख मिला कर बात करना है। ये बड़ी मस्त थी यार ये लाइन। ये एंड हुआ यहाँ पे नहीं, ये स्टार्ट हुआ था। सीट बेल्ट लगा लो, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और फिर हमने ये अपनी राइड एंजॉय करी। बहुत मस्त राइड थी भाई, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, आप मॉल्स में जाते हो, आप किसी गेमिंग स्टूडियो में जाते हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो VFX के थ्रू। सेम चीज़ यहाँ पे थी, बड़ी मस्त थी। मैं रिकमेंड करूँगी आप जब भी जाओ लेना, प्लीज़ एक्टिविटीज़ ज़रूर लेना, बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज़ थी, मज़ा आ गया मज़ा। गाइज़ ये राइड ख़त्म होते ही हम लोग गए थे सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, बट वहाँ जाके बिल्कुल ही वीडियो अलाउड नहीं, हमें रिकॉर्डिंग करनी, हम कर ही नहीं पाए
फिर वो करते ही हम लोग आ गए नीचे और पार्क में आते ही वहाँ पे देख रहे हो आप, ये भाई मस्ती कर रहा है, मैं भी मस्ती कर रही हूँ क्योंकि तूफ़ान आ रहा था दिल्ली में। बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, हम खड़े हुए थे वहाँ पे। और फिर मस्ती करने के बाद हम गए थे लाइट शो में। पहले आप ये मस्ती देख लो हमारी, फिर जस्ट इसके बाद लाइट शो की हमने क्लिप्स लिए हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो इन्जॉय करो। क्या लिखा? समझ कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ। मागता, वीरांगनों की मागता। वीडियो फोटो। इन बलिदानियों में ऐसी कई बारिश देख लाइटों में दिख रही है बारिश। जिन्होंने मेरे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ी। आज आप सुनेंगे उन वीरांगनाओं की महागाथा। पहली महागाथा उल्लाल की रानी अब्बक्का की है। वो उल्लाल जो विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा सामंती राज्य था। ये वो समय था जब हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, पर उनकी हर योजना को विफल करने के लिए एक चट्टान की तरह रानी अब्बक्का पुर्तगालियों की विशाल सेना को चुनौती देती रही और सो गाइस, हम देख आए लाइट शो। उसको भी शूट नहीं कर सकते थे हम शूट कर पूरा रहे ऐसे थे। तो इन्होंने ऐसे रखा हुआ, बंदी बना के शूट नहीं कर सकते, हाँ। शूट नहीं कर सकते। जैसे पता नहीं क्या इतना होकर रखा है कि अरे पैसे दो और तभी देखो, फ्री में नहीं दिखाना किसी को भी। चलो कोई नहीं, वी आप होप। आके देखो, बहुत वर्थ इट है। काफ़ी राइड्स ऐसी हैं, जैसे इसके अंदर एक थी नेशनल सिक्योरिटी वाली, वो तो पक्का लेना। लाइट शो पक्का लेना। हाँ हेलीकॉप्टर वाली राइड पक्का लेना। मस्त है ब्रो, मस्त। और सारी चीज़ें ले लो, साइन करा हुआ लेटर मिलता है यार। सब कुछ और माना- एक्टिविटीज लोगे तो इंटरेस्टिंग है, वरना वो इंटरेस्टिंग नहीं है म्यूजियम। ठीक है, और बाकी इंटरेस्टिंग है अगर आपको ज्यादा इतिहास ज़्यादा अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छी लगती है। इधर चलिए, इधर चलिए बैग लेने। वी होप। प्रधानमंत्री होगी हाँ तो आप ज़रूर आएँ, देखें, अच्छी जगह है, विजिट कर सकते हैं। आना शाम के टाइम ही 4 बजे तक। उससे पहले मत आना, क्योंकि पूरा दिन आके आप लोग अपना बर्बाद करोगे। ठीक है, सॉरी। बाकी वी होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूल, हाँ ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में गिवन बेल आइकन को भी दबा लेना। और बाकी मिलते हैं ट्यूसडे को विद द न्यू व्लॉग। ठीक है, तब तक फैमिली ट्रिप, नेबर्स ट्रिप, तब तक के लिए गवांडी ट्रिप। गवांडी ट्रिप पंजाबी च गल करते हैं आप, ते तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।